नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। श्री मोदी सांबा जिले के पल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के लिए कई अमरीकी विश्वविद्यालयों के साथ वार्ता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों को गुवाहाटी में सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत 2025 तक तपेदिक मुक्त बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डीडी स्पोर्ट्स कल से शुरू होने वाले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का सीधा प्रसारण करेगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज कर्नाटक का सामना मणिपुर से और ओडिशा का मुकाबला गुजरात से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगी। दोपहर समाचार में अथर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे। प्रधानमंत्री देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और सांबा जिले की पल्ली पंचायत का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 3,100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन करेंगे। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के शुरू हो जाने से बनिहाल और काजीगुंड के बीच 16 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। प्रधानमंत्री 7,500 करोड़ रुपए लागत वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस मार्ग की आधारशिला रखेंगे। वे अमृत सरोवर पहल की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल इकाइयों का निर्माण और उनका विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में दिया जा रहा है, जिनका इस वर्ष फरवरी में निधन हो गया था। पुरस्कार की घोषणा करते हुए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने कहा है कि श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय राजनेता हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर देश का कुशल नेतृत्व किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहमदाबाद में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक गिफ्ट सिटी में विदेशों के विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आज कई प्रतिष्ठित अमरीकी विश्वविद्यालयों के साथ वर्चुअल वार्ता की। इसमें अमरीका के 14 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निहित क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट में गिफ्ट सिटी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध नायकों के सम्मान में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आज असम जा रहे हैं। असम सरकार ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले और भाग लेने वाले राज्य के सशस्त्र बल कर्मियों को सम्मानित करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार कुल 105 युद्ध नायकों को सम्मानित करेगी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड और कोल वॉशरीज की विभिन्न खदानों में 7 करोड़ 25 लाख टन कोयला मौजूद है। श्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि देश के विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के पास अभी भी 2 करोड़ 20 लाख टन से अधिक कोयला बचा है। उन्होंने कहा कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। कोयला मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान कोयले का कुल उत्पादन 77 करोड़ 70 लाख टन हुआ, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 71 करोड़ 60 लाख टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.55% अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश 2025 तक तपेदिक से मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य देखभाल और आधुनिक उपचार से ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। श्री मांडविया ने कहा कि तपेदिक के मामलों की दर घटकर लगभग 34% हो गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,527 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 1,656 लोग स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण से 33 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। वर्तमान में 15,079 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 406 जिलों के 3,579 प्रखंडों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आवेदक फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के 739 जिलों को शामिल किया गया है और पिछले महीने तक 8,610 केंद्र खोले जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आम लोगों की लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। समाचार कक्ष से मैं नीलम मलकानिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रखंड स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य मेलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराने पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। 18 से 22 अप्रैल के बीच विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के एक प्रखंड में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत देश भर में 1 लाख मेलों का आयोजन किया गया। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य मेलों में निःशुल्क जांच सेवाएं और दवाएं मुहैया कराई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य मेलों के 5वें दिन 4,53,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और देश भर के लगभग 496 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। 59,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आईडी बनाई गई और 17,000 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड जारी किए गए। हजारों लोगों की उच्च रक्तचाप, क्षय रोग और मधुमेह की जांच की गई। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह में बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने सैकड़ों लोगों के साथ तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर कुंवर सिंह के योगदान का स्मरण किया। विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थल में वीर कुंवर सिंह की वीरता से संबंधित सभी ऐतिहासिक क्षणों का प्रदर्शन किया गया। ये उत्सव महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ 23 अप्रैल 1858 को जीत के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ?
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। श्री मोदी सांबा जिले के पल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के लिए कई अमरीकी विश्वविद्यालयों के साथ वार्ता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों को गुवाहाटी में सम्मानित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत 2025 तक तपेदिक मुक्त बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डीडी स्पोर्ट्स कल से शुरू होने वाले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का सीधा प्रसारण करेगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज कर्नाटक का सामना मणिपुर से और ओडिशा का मुकाबला गुजरात से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। वहीं मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 2460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 16 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि देश में सर्वाधिक केला उत्पादन करने वाले जलगांव जिले में परिवहन और कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए सड़क संपर्क की बहुत जरूरत है। श्री गडकरी ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ संपर्क बढ़ेगा। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ भी सड़क संपर्क में वृद्धि होगी। भारतीय डाक विभाग ने कुछ सर्वेक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सब्सिडी और पुरस्कार प्रदान करने का दावा करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि कुछ वेबसाइट व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सरकारी सब्सिडी प्रदान करने का दावा कर रही हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय डाक विभाग सर्वेक्षण के आधार पर सब्सिडी, बोनस और पुरस्कार की घोषणा जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। डाक विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस तरह के संदिग्ध और भ्रामक संदेशों पर विश्वास न करें और कोई भी व्यक्तिगत विवरण साझा न करें। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपनी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने भारत नेपाल संबंधों के नए आयामों के बारे में भारत में नेपाल के दूतावास के उप प्रमुख राम प्रसाद सुबैदी के साथ बातचीत की। श्री सुबैदी ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए हाल ही में शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताया। There is a free flow of friendship, I should say, between Nepal and India. As the rivers flow from north to south, the friendship flows very naturally. And there is natural affinity. This is not today's thing. This dates back to the Ramayana period. Even earlier than that, our friendship we often compare as high as Mount Everest and as deep as Indian Ocean. ये साक्षात्कार आज रात आकाशवाणी के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में रात 9:15 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें। मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं की कवरेज में अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और तरीकों का इस्तेमाल किया है। मंत्रालय ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर रिपोर्टिंग के दौरान भी चैनल झूठे दावे कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली की घटना पर भी कुछ टीवी चैनलों ने कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वाली सुर्खियों और हिंसा के वीडियो का इस्तेमाल किया। चैनल एक विशिष्ट समुदाय के फुटेज भी दिखा रहे थे, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के अनुसार मित्र देशों की आलोचना वाला और धार्मिक या समुदायों की निंदा करने वाला कोई भी कार्यक्रम केबल नेटवर्क पर नहीं चलाया जाना चाहिए। नागर विमानन मंत्रालय सोमवार को नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर वृहद योग कार्यक्रम योग प्रभा आयोजित करेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय और उससे जुड़े संगठनों के 500 से अधिक कर्मी इसमें भाग लेंगे। इस दौरान सामान्य योग आचार, विशेषज्ञों के व्याख्यान और योग प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम होंगे। इससे दैनिक जीवन में योग को लेकर व्यापक जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। डीडी स्पोर्ट्स खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के आयोजन का सीधा प्रसारण करेगा। इन खेलों का दूसरा संस्करण 24 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया जा रहा है। खेलों का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद आधे घंटे के हाइलाइट्स और अन्य कार्यक्रम होंगे। उद्घाटन और समापन समारोह का डीडी स्पोर्ट्स और डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण होगा। प्रसारण अंग्रेजी और हिंदी कमेंट्री तथा आकर्षक ग्राफिक्स के साथ किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विभिन्न खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने के उद्देश्य से खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल एक राष्ट्रीय स्तर का वार्षिक आयोजन है। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज शाम 4 बजे कर्नाटक का सामना मणिपुर से होगा, जबकि रात 8 बजे ओडिशा का मुकाबला गुजरात की टीम से होगा। कल एक मैच में केरल ने पंजाब को 2-1 से हरा दिया। एक अन्य मैच में पश्चिम बंगाल ने मेघालय को 4-3 से पराजित किया। इसके साथ ही केरल की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया और गौरव बलियान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलिया के जाना बाजार झंडनबुड को सेमीफाइनल में पराजित किया। बजरंग पूनिया ने बहरीन के हाजी मोहम्मद अली को हराकर 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं गौरव बलियान भी 2 मुकाबले जीतकर 79 किलोग्राम के फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। दूसरे मुकाबले में मुंबई के ब्रबॉर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की सुशासन पहलों और उनकी परिवर्तनकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह कल पुदुचेरी जाएंगे। वे वहां महाकवि सुब्रमण्यम भारती स्मारक संग्रहालय अनुसंधान केंद्र का दौरा करेंगे और महान नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए अरबिंदो आश्रम भी जाएंगे। श्री शाह इसके बाद पुदुचेरी विश्वविद्यालय में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। अठारह 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर के युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 अप्रैल का दिन मणिपुर में प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के लोगों ने आंतरिक मामलों में ब्रिटिश राज के हस्तक्षेप का भारी विरोध किया। मार्च 1891 में ब्रिटिश सेना ने युवराज तिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पहली गोली कांगला पर चलाई। 24 मार्च को पूरे दिन चली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने संघर्ष विराम घोषित कर दिया। कांगला में जन प्रतिनिधियों और ब्रिटिश प्रशासकों की बैठक बुलाई गई। इस दरबार के लिए 5 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए। जब बातचीत नाकाम हो गई तो मणिपुर के लोगों ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल पर हमला कर दिया। मणिपुर में ब्रिटिश राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिलचर, कोहिमा और टामू से ब्रिटिश आर्मी के 3 शक्तिशाली रेजिमेंट भेजे गए। इधर टामू से ब्रिटिश टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेजर जनरल रुद्र सिंह यिमखोइबा और वांगखेर कपा के नेतृत्व में थाउबल से 700 मणिपुरी सैनिक भेजे गए। समय की गंभीरता को देखते हुए महाराजा ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए पाओना ब्रजवासी और चोंगथा मिया सिंह के नेतृत्व में 400 सिपाहियों को भेजा। लेकिन मणिपुर की सेना में सैनिकों की संख्या कम थी और शत्रु सेना हथियारों में भी कहीं अधिक सबल थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना की शक्तिशाली तोपें मणिपुर के किले पर कहर बरपाने लगी। लेकिन जांबाज मणिपुरी योद्धा अपने क्षेत्र की रक्षा और मणिपुर की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मणिपुर ने हमलावरों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए 3 सुरक्षा स्थल बनाए थे। पहला पलेल में, दूसरा कक्चिंग में और तीसरा खोंगजाम में। तोहराम्बा टंका, हुम्बोंग सूबेदार, लेसांग जमादार और अथोप्पा दीवान सहित अनेक मणिपुर वासियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आमने सामने की लड़ाई में मारे गए लोगों में 2 तंगखुल नगा समुदाय के लोग भी थे। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने कांगला पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के नायक मेजर पाओना ब्रजवासी को मणिपुर के लोग देशभक्ति और बहादुरी का आदर्श मानते हैं। मेजर पाओना ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया और गुलामी की जगह मौत को गले लगाने का फैसला किया। इस युद्ध में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले अन्य योद्धाओं में मेजर चोंगथा मिया, चेंगलेन सना, मेजर खुम्बांग, लोईतुम्बा जमादार, केईसा जमादार, खाइरांग खोंगजा और कई अन्य शामिल थे। मणिपुर में पारंपरिक खोंगजोम पर्व के रूप में इन योद्धाओं की वीरता की गाथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रही है। इस दिन पूरा मणिपुर खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये स्मारक इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर थाउबल जिले में उसी स्थल पर निर्मित है जहां मणिपुर और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई थी। ये स्मारक मणिपुर के लोगों की देशभक्ति और वीरता का जीवंत प्रतीक है। मरवानो सीखी ले तो जीवन नो अधिकार तने, जो कंटक ने रस्ते चाले फूलो नो सरकार।
आज हम गुजरात में सूरत में रहने वाले विट्ठल भाई को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विट्ठल भाई बारदोली में एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने 1930 के वन सत्याग्रह और अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रियता से भाग लिया था। नवसारी में नमक सत्याग्रह के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नवसारी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। इस साहसी देशभक्त विट्ठल भाई को हमारा शत शत नमन। आज हम राव सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लुधियाना रेजिमेंट के सैनिक थे। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोह और राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। राव सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और 23 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। इस अमर शहीद राव सिंह को आकाशवाणी समाचार का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है विश्व पुस्तक दिवस पर। भारतीय संस्कृति में पुस्तकों को माँ सरस्वती का वरदान माना जाता है। पुस्तकों का ससम्मान अध्ययन करने से मनुष्य को केवल ज्ञान और सूचनाओं का वरदान ही नहीं मिलता, बल्कि ये जीवन यापन के लिए अर्थोपार्जन की साधन भी बनती हैं। पुस्तकों के इसी बहुआयामी महत्व को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वर्ष भर पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ताकि प्रकाशन और प्रकाशन के अधिकार को पूरी दुनिया के लोगों के बीच स्थापित किया जा सके। विश्व पुस्तक दिवस के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तकालयों, निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, NGO तथा मास मीडिया समूहों द्वारा इसे अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। कुछ लोग इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यूनेस्को तथा उससे संबद्ध अन्य संस्थाओं द्वारा इसे विश्व भर में आयोजित किया जाता है। पुस्तकें केवल ज्ञान की वाहक ही नहीं, बल्कि किसी समाज की संस्कृति की दर्पण भी होती हैं। इसलिए ये दुनिया भर की संस्कृतियों के प्रचार प्रसार और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्हें करीब लाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने छात्रों को पढ़ाई के लिए पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी है। यूजीसी और AICTE द्वारा जारी एक पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक भारत में रोजगार पाने या उच्च शिक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान में उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल कर चुके भारत की नागरिकता प्राप्त प्रवासी और उनके बच्चे गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेने के बाद ही भारत में रोजगार पाने के पात्र होंगे। महाराष्ट्र में बीड जिले के अंबोजोगई में एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा आज सुबह उस समय हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक और जीप की आमने सामने टक्कर हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। श्री मोदी सांबा जिले के पल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को कल मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के लिए अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों को गुवाहाटी में सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह को संबोधित किया।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, भारत 2025 तक तपेदिक मुक्त बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डीडी स्पोर्ट्स कल से शुरू होने वाले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का सीधा प्रसारण करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।